नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। गांव सरकार लागू करने के लिए अन्न जल संकल्प अभियान बलिया व गाजीपुर के दर्जनों गांव में आयोजित होने के बाद 25 जून से आजमगढ़ व मऊ जनपद के गांव में शुरू हुआ है। प्रेस को संबोधित करते हुए चंद्रभूषण पांडे, पूर्व न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष नैतिक पार्टी भारत परिषद व राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने अवगत कराया। इस अभियान में कार्यक्रम की शुरुआत घंटा व शंख बजाकर किया जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। राष्ट्रगान के पश्चात गांव सरकार के बारे में वक्ता अपना विचार प्रस्तुत करते हैं। तत्पश्चात उपस्थित जनसमूह अंजलि में अंजल भरकर संकल्प लेते हैं। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संवैधानिक व्यवस्था गांव सरकार लागू नहीं करते हैं तो उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट नहीं देंगे। पूर्व न्यायाधीश चंद्रभूषण पांडे ने कहा कि संविधान ने ग्राम पंचायतों को गांव सरकार की तरह काम करने का अधिकार दिया है। जिस तरह से केंद्र सरकार को 97 विभाग, राज्य सरकार को 66 विभाग दिए गए हैं, उसी तरह गांव पंचायत को 29 विभाग कार्य दिया गया है। उसके लिए वित्तीय व्यवस्था भी कर दी गई है। ग्राम पंचायत को बनाने, संसाधन जुटाने व कर्मचारी रखने जैसे भी अधिकार हैं, लेकिन राज्य सरकारों ग्राम पंचायतों का ये अधिकार ले लिया है और ऐसी व्यवस्था बनाई है कि राज्य सरकार निर्देश देगी, उसके अनुसार ग्राम पंचायत कार्य करेगी। उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 15 में किया गया। संविधान के अनुसूची 11 में दिए गए सभी 29 विभाग ग्राम पंचायत को दे तो दिए गए, लेकिन ये शर्त लगा दी गई कि ये अधिकार राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन प्रयोग होंगे। इस प्रावधान के कारण ग्राम पंचायत स्वशासी संस्था न बनकर सरकारी विभाग हो गई है और राज्य सरकार जो शासनादेश जीओ जारी करती है उसी के सार ग्राम पंचायत काम करती है। इस प्रकार ग्राम पंचायत नेताओं व अफसरों का नाम बनकर रह गई है। गांव को नेताओं व अफसरों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए अंजल संकल्प अभियान छेड़ा गया है, ताकि ग्राम पंचायत गांव सरकार के रूप में गांव की सभी व्यवस्थाएं अपने ढंग से स्वतंत्र होकर चलाए। सभी 29 विभागों के लिए 5-5 ग्राम पंडित नियुक्त करें। इससे कम से कम 200 लोगों को गांव में रोजगार मिलेगा। गांव के लोग विभिन्न प्रकार के काम करते हुए हुनर स्थान बनेंगे। गांव-गांव में सैकड़ों लोग अंजल को साक्षी मानकर संकल्प ले रहे हैं कि यदि मोदी जी ने संवैधानिक व्यवस्था गांव सरकार लागू नहीं किया तो उनको वोट नहीं देना है। चंद्रभूषण पांडे का कहना है कि गांव के लोगों द्वारा वोट न देने का संकल्प लेना लोकतंत्र का सुंदर नमूना है। जब मोदी जी वोट मांगते हैं उस समय जनता को कुछ देने का वादा कर सकते हैं तो जनता भी कुछ पाने के लिए वोट देने का वादा कर सकती है। आखिर वोट देना या ना देना पूर्ण रूप से जनता का ही अधिकार है। घंटा बजाकर कार्यक्रम की शुरुआत करने के बारे में चंद्रभूषण पांडे ने बताया कि यह सोई हुई जनता जनार्दन को जगाने के लिए किया जाता है। राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराने के बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि गांव में केवल 15 अगस्त व 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता है। वह भी जहां पंचायत भवन है वहीं पर गांव में रोज तिरंगा नहीं फहराया जाता, जबकि केंद्र और राज्य सरकार के महत्वपूर्ण भवनों और नेताओं के घर पर रोज झंडा फहराया जाता है। ऐसा भेद इसलिए किया जाता है क्योंकि नेता व अफसर अपने को विशिष्ट व गांव वालों को गुलाम समझते हैं। गांव के लोगों को आज़ादी का एहसास कराने और अपने संवैधानिक अधिकार गांव सरकार के लिए संघर्ष करने के लिए ही तिरंगा फहराकर संदेश दिया जा रहा है। ये अभियान लोकनायक जयप्रकाश नारायण के गाँव से शुरू किया गया, क्योंकि गांधी लोहिया व अंबेडकर ने गांव स्वराज की जो आधारशिला रखी है उसको माध्यम से जयप्रकाश स्थापित करना चाहते थे। इस अवसर पर अंजल संकल्प अभियान के संयोजक ब्रजभूषण दुबे व भारत परिषद के प्रदेश महासचिव बेचू यादव, राष्ट्रीय महासचिव मूलचंद्र चौहान सहित भारत परिषद व नैतिक पार्टी के अनेक कार्यकर्ता व पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट अमित खरवार। पूर्व न्यायाधीश हूँ, राज्यपाल का विधि सलाहकार रह चुका हूँ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का। साथ ही साथ मैं नैतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। भारत परिषद एक गैर राजनीतिक संगठन है, पार्टी संगठन है, उसका भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इसके अलावा राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन, जो देश भर के ग्राम प्रधानों का संगठन है, उसका भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सर, आज आजमगढ़ आने क्या उद्देश्य है? हम लोग गांव सरकार के बारे में एक अभियान चला रहे हैं कि गांव सरकार लागू हो, और उसके लिए एक अन्न जल संकल्प अभियान पूरे प्रदेश में हम लोग चला रहे हैं। इसीलिए हर ज़िले में जाके और ज़िले के साथ साथ हर गांव में जा रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि गांव सरकार एक संवैधानिक व्यवस्था है
जिसको कि हर ग्राम पंचायत को दी गई है। संविधान ने हर ग्राम पंचायत को ऐसे अधिकार दिए गए हैं कि वह गांव सरकार की भांति काम करे। जैसे कि केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उसी तरह से गांव सरकार को भी संविधान ने अधिकार दिया है कि वो सरकार की भांति काम करे। लेकिन राज्य सरकारों ने क्या किया है कि ऐसे कानून अपने राज्यों के पंचायती राज अधिनियम में बना रखे हैं, जिसके तहत ये व्यवस्था कर दिया उन लोगों ने कि सारे अधिकार तो जो संविधान ने उनको दिए हैं कि गांव सरकार की तरह काम करें, वो तो उनको मिलेंगे, उनके पास रहेंगे। लेकिन जो शासनादेश जारी होगा उसके निर्देश के अनुसार ही वो काम करेंगे। तो इसका प्रभाव ये हुआ कि जो ग्राम पंचायतें हैं वह सरकार के विभाग के रूप में काम कर रही हैं। प्रदेश सरकार और राज्य सरकार जैसे काम कर रही है उस तरह सरकार के रूप में काम नहीं कर रही है। तो उदाहरण के लिए मैं आपको एक दो उदाहरण बता देना चाहता हूँ कि जैसे संविधान के में 29 विभाग एक अनुच्छेद है संविधान के 243, उसी में लिखा है कि गांव पंचायतें इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट होंगी, बिल्कुल एक तरह से स्वशासित सरकारें की तरह से काम करेंगी। उन्होंने एक शेड्यूल दिया है 11, जिसमें कि 29 विभाग उन्होंने गांव पंचायतों को दिया है कि इन 29 विभागों के बारे में गांव सरकार काम करेगी। जैसे केंद्र में 97 विभाग है, राज्य में 67 विभाग है, उसी तरह से गांव पंचायतों के लिए 29 विभाग दिए गए हैं, जिसमें कि कृषि से लेकर शिक्षा, समाज कल्याण और बिजली, ऊर्जा, ग्रामीण विद्युत, शिक्षा, ये सारे विभाग 29 विभागों में दिया गया। तो लेकिन अब उन 29 विभागों को लिए सरकार ने ये भी कहा कि इसका पैसा कहाँ से आएगा। तो उसके लिए एक फाइनेंस कमीशन भी संविधान में बना दिया गया है कि फाइनेंस कमीशन गांव पंचायतों को पैसा देगी ताकि वो गांव सरकार के रूप में काम करे। एक चुनाव राज्य चुनाव आयोग बना दिया गया। तो सारी व्यवस्था संविधान ने गांव पंचायतों के लिए कर दिया कि बिल्कुल सरकार की तरह काम करें, सरकारों पर निर्भर ना हो। लेकिन वो व्यवस्था गाँव को नहीं दी गई। तो उस व्यवस्था को दिलाने के लिए हम लोग जनता को जागरूक कर रहे हैं और वहाँ जाके अन्न जल संकल्प अभियान के माध्यम से अंजुली में पानी भरकर और अन्न भरकर गांव के लोगों को बताते हैं पहले गांव सरकार क्या है, आपको पूरा अधिकार है अपने गांव की व्यवस्था चलाने के लिए। और उसके बाद उनसे कहते हैं कि अन्न और जल संकल्प लेके हाथ में अंजुली में आप शपथ लीजिए कि हम 2024 में लोकसभा के चुनाव में हम मोदी जी को वोट नहीं देंगे यदि वो इस संवैधानिक व्यवस्था जो गांव सरकार की है उसको लागू नहीं करते हैं, यानी कि गांव को पूरा का पूरा 29 विभाग चलाने का अधिकार गांव को नहीं देते। तो ये हम लोगों ने शुरू किया था जयप्रकाश नगर के गांव से। जयप्रकाश नगर गांव से इसलिए शुरू किया था कि जयप्रकाश नगर ने अपने भूदान के अंतर्गत जो लोहिया जी का, जो गांधी जी का, जो अम्बेडकर का सपना था कि गांव सरकार जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके हिसाब से गांव में लागू किया, उस व्यवस्था को लागू किया जाए। तो जयप्रकाश नारायण ने इसको भूदान के माध्यम से भी इसको लागू कराना चाहते थे। तो हम लोग उन्हीं से प्रेरणा लेकर गांव-गांव में जा रहे हैं, वहाँ से शुरू किया। पूरे बलिया में दर्जनों गांव में हम लोग गए, गाजीपुर में दर्जनों गांव गए। अब आज से आजमगढ़ में शुरू कर रहे हैं। आजमगढ़ के गांव-गांव में हम लोग जाएंगे, जनता को समझाएंगे और संकल्प लेंगे। वो गांव के लोग कहेंगे संकल्प लीजिए। काफ़ी भारी संख्या में गांव के लोग संकल्प ले रहे हैं और मैं समझता हूं कि जनता के पास वोट का एक बड़ा अधिकार है, देने या न देने का। अगर जनता ये संकल्प लेती है कि हम मोदी जी को वोट नहीं देंगे तो मजबूर होकर प्रधानमंत्री मोदी जी को गांव सरकार एक जो संवैधानिक व्यवस्था उसको लागू करना पड़ेगा, क्योंकि जनता के पास वोट ही देने का अधिकार है। एक बहुत लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जैसे मोदी जी के पास अधिकार है कि जाते हैं कहते हैं कि हमको आप वोट दीजिए, मैं आपको ये दूंगा, उसी तरह जनता के पास भी अधिकार है कि मोदी जी आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप गांव सरकार लागू करिए तो हम वोट देंगे। अगर आप लागू कर दें तो भारी संख्या में वोट देंगे, नहीं लागू करेंगे 24 वोट नहीं देंगे। 30 तारीख तक फिर मऊ में है और इस तरह से निरंतर ये कार्यक्रम 2024 के लोकसभा चुनाव तक पूरे प्रदेश में चलता रहेगा। अभी तक कहीं से कोई विरोध हुआ सर आपका? कहीं विरोध नहीं। ये तो हम लोगों को लगता था कि शायद मोदी जी के नाम पर लोग कहेंगे कि भाई हम ये क्यों आप संकल्प दिला रहे हैं, लेकिन बड़ी खुशी बड़ा प्रसन्नचित होकर लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल ये बहुत हमारा संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहे हैं। और तो चूंकि मेरे अधिकारों की बात है इसलिए हम लोग तो इसके लिए हर तरह से तन मन धन से तैयार हैं। ऐसा देखा जाता है कि सर जब सरकार देखती है कि उनका कोई विरोध कर रहा है तो ये जांच बैठा देती है लोगों को। हाँ, तो अगर इस तरह की परिस्थितियाँ आई तो अगर हम तो चाह रहे हैं कि हमको जांच बैठाइए, संवैधानिक व्यवस्था लागू कराने के लिए अगर कोई जांच बैठाता है
तो ये तो बड़ा हास्यास्पद होगा ना। अच्छा, हम कोई अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहा है, एक सिर्फ संविधान में जो लिखा है उसी व्यवस्था को लागू कराना चाहते हैं। आश्चर्य है कि ये 70 सालों में एक संवैधानिक व्यवस्था को क्यों नहीं लागू किया गया। और वो संवैधानिक व्यवस्था आया कहाँ से? वो आया है, गांधी जी का सपना था, लोहिया का सपना था, अंबेडकर का सपना था। इन महापुरुषों के सपने को संविधान में लाया गया और उस संवैधानिक व्यवस्था को लागू नहीं करे। ये तो बड़ा आश्चर्यजनक बात है। अब ये जनता करे, हम लोग को तो किसी ने बताया नहीं, तो हमने कहा जनता को आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं ये लोग, क्योंकि जानते हैं कि जिस दिन ये गांव सरकार की व्यवस्था गांव में लागू हो गई तो अधिकारियों की और अधिकारियों की न अधिकारीगिरी चलेगी और न नेताओं की नेतागिरी चलेगी। तो नेतागिरी और अधिकारीगिरी दोनों खत्म हो जाएगी, तो लागू करेंगे नहीं। तो इसलिए जनता को खड़ा करना है और जनता वो संकल्प लेकर है कि हम अगर मोदी जी ने लागू नहीं किया तो 2024 में हम उनको वोट नहीं देंगे। संविधान के दायरे में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का ढांचागत व्यवस्था है वो आगे बढ़ गई, जबकि साथ साथ गांव सरकार का भी जिक्र करवाएंगे। तो ऐसी कौन सी कमियां रहेंगी कि गांव सरकार का? इसीलिए वो ये समझते हैं कि हम गांव को अधिकार दे देंगे तो गांव के लोग इससे ही उनको वोट देना है, उनको तो गुलाम रखना है इनको। तो गांव को सारा अधिकार मिल जाएगा तो उनको न पंप की जरूरत है उनसे, न उनको शिक्षा की जरूरत है, न उनको स्कूल की जरूरत है, न दवाई की जरूरत पड़ेगी, न उनको राशन की जरूरत पड़ेगी। सब अपनी व्यवस्था खुद चलाएंगे। तो जब खुद चलाने लगेंगे तो ये अधिकारी कहाँ से कमाएंगे, नेता कहाँ से कमाएंगे और कहाँ से इनको अपनी नेतागिरी और अधिकारीगिरी करेंगे? ये सारा अधिकार तो संविधान ने जो दिया इनको देना ही है। अधिकार देने के बाद क्या इन्होंने कर दिया कि इन्होंने ये लिख दिया पंचायती राज अधिनियम में कि सारे अधिकार तो हैं लेकिन ये लागू तब होंगे जो सरकार निर्देश देगी। मतलब उनका जियो के बिना आप गांव में कुछ नहीं कर सकते। हम लोग तो काम बहुत दिनों से 92 से ही कर रहे हैं, लेकिन 2015 से हम लोग बहुत सक्रियता से काम कर रहे हैं। 2015 से बहुत जगह हम लोगों ने इस आंदोलन को चलाए हैं। प्रधानमंत्री उसे कहते हैं क्योंकि ये संवैधानिक व्यवस्था लागू करना है तो इसीलिए इसको प्रधानमंत्री ही लागू कर सकते हैं। अगर मोदी जी नहीं रहते, बाकी लोगों ने लागू नहीं किया, 70 सालों में किसी ने नहीं लागू किया। और इसमें मोदी जी हो तो मुमकिन है ना, तो एक भी कही जा रही कि मोदी जी है मुमकिन है। और हम तो ये भी कहते हैं हर जगह कि मोदी जी अगर लागू कर रहे तो उनको भरभरा के आप लोग वोट दीजिए, इतना वोट दीजिए कि ताकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई हम क्यों नहीं, तो संविधान की व्यवस्था है। आप लोग जनप्रतिनिधियों से कहिए जो व्यवस्था है सरकार में, हम कोई सरकार में अगर व्यवस्था नहीं रहती संविधान में तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऐसी व्यवस्था बनाई। ये तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने रिट पिटीशन दाखिल किया था, एक याचिका दाखिल की थी हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने कहा कि आप जनता, ये तो आपके पास अधिकार है, जनता को जगाइए और जनता के ये प्रतिनिधि इसको लागू करें। केवल वो धारा 15 खत्म कर दें कि ये जो शासन के अधीन होगा, बिल्कुल ऑटोमेटिक संविधान में तो है ये व्यवस्था। न वित्त की, देखिए न वित्तीय व्यवस्था की कमी है, न अधिकार की कमी है और फिर भी लागू नहीं हो रहा। पैसे की भी कमी नहीं है, पैसा तो फाइनेंस कमीशन देता। सबको लिखता ही रहता हूँ। अभी मैं पूरा 10 दिन की यात्रा करके बलिया गाजीपुर के लिखा, मैंने प्रधानमंत्री को भी लिखा और मुख्यमंत्री को भी लिखा उत्तर प्रदेश के, और ये लिखा कि हम लोग वहाँ गए थे, ये अनुभव था, सारे लोग शपथ भी ले रहे हैं, आप इसको जितना जल्दी हो लागू करिए, अन्यथा ये प्रदेश में एक बड़ा भारी क्रांतिकारी माहौल बन जाएगा। हमको तो लग रहा है कि अगर कोई मोदी जी को अगर ये बात मैं नहीं समझ रहा कैसे नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था को तो उनको लागू करना चाहिए। अगर नहीं लागू करते हैं तो आप जानते ही हैं कि उनके लोग, उनके जो नेता हैं, अधिकारी हैं, हो सकता है उनके ऊपर कहेंगे तो आप लागू कर देंगे तो फिर आप रहेंगे कहाँ? आपकी फिर क्या, किस बात की आपकी मुफ्त में किसको देंगे? सब गाँव वालों को चाहिए ही नहीं, फिर न कोई उनको मुफ्त में चाहिए, न उनको सारी व्यवस्था खुद करेंगे। उसका असर तो मैंने जितने लोगों को जहाँ शपथ दिलाया, एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो गांव के लोग, अन्न जल बहुत पवित्र चीज़ है ना, अन्न और जल संकल्प लिए कह रहे हैं कि मोदी जी लागू करिए, नहीं तो हम आपको वोट नहीं देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है और गांव के लोग खुशी खुशी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे 100% ये तो प्रभाव पड़ रहा है उसका, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप सोचिए कि 24 तक ये पूरे गाँव में ये बात फैल गई तो ये बहुत बड़ी ताकत हो गई ना, और एक राजनीति एक लोकतंत्र की एक नई ताकत जनता के हाथ में आएगी। कह रहे हम लोग तो वोट न देने के, अगर हम किसी मामले में आह्वान करें और वोट न देने का तो सरकार तुरंत झुक जाएगी, हमारी बात मान लेगी। नहीं, सभी माध्यम से हम तो जैसे मैंने कहा, हम 3 संगठन के, नैतिक पार्टी भी है, राजनीतिक संगठन, गैर राजनीतिक संगठन भी है, संगठन है वो तो प्रधानों का ही संगठन। इसके अलावा मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से कहता हूँ,
सभी लोगों से कहता हूँ, सामाजिक संगठनों से, राजनीतिक संगठनों से, गैर राजनीतिक संगठनों से, कि भाई ये संवैधानिक बात है, इसको उठाइए और लागू कराइए। और आप कल्पना करिए, अगर ये लागू हो गया ना तो पूरा देश बदल जाएगा। उसे 1 अरब लोग गाँव में रहते हैं, अगर 1 अरब लोग अपनी व्यवस्था खुद चलाने लगे। एक उदाहरण के लिए आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं कि मान लीजिए सफाई कर्मचारी 40,000 रुपये दे के एक सफाई कर्मचारी आप गांव में रखे हुए हैं। अगर गांव सरकार रहती तो हर वार्ड से एक आदमी को सफाई कर्मचारी 5-5 हज़ार रुपये में नियुक्त कर देती। 15 वार्ड हैं, 15 सफाई कर्मचारी हो जाते और उनको और सफाई फर्स्ट क्लास होती। वो 40,000 वो गाँव का रहता, सफाई करता। दूसरी बात है, वो तो गांव का ही अपॉइंट करता, कहता अपना काम भी करिए और सफाई भी करिए। वार्ड छोटा एरिया होता है, सफाई कर देते। बहुत से गरीब लोग हैं तो हम 15 आदमी को तुरंत रोजगार देते। सबसे बड़ा बात है कि हमने तो ये कहा कि गांव का सरकार जिस दिन लागू हो जाएगी 200 लोगों को उसी दिन रोजगार मिल जाएगा। और कैसे है, 29 विभाग है, हर विभागों में आप 5-5 लोगों को आप नियुक्त कर देते। तो 29 विभाग 150 लोग तो ये हो गए। उसके बाद और भी जितने कार्यक्रम हैं उसके आप लागू करने के लिए तो 200-250 लोगों को 4,000-5,000 के आप रोजगार देते। वो अपनी खेती भी करते, अपना काम भी करते, साथ साथ वो लोग ये उनको 5,000 मिल जाता। तो गांव में ही समझ लीजिए वो पैसा, गांव का पैसा गांव में ही खर्च होता और वो लोगों को रोजगार मिल जाता। और उसके लिए हमने उनको नाम भी दिया ग्राम पंडित। मान लीजिए कृषि में 5 लोग रहते तो कृषि पंडित बुलाते। भूमि सुधार के जो विभाग है तो भूमि सुधार पंडित बुलाते। समाज कल्याण पंडित का कार्यक्रम है, समाज कल्याण पंडित बुलाते। ऊर्जा का काम है जो ऊर्जा पंडित बुलाते। तो एक और सारे गांव के लोग, ये इतना सामाजिक का जो विद्वेष बैठा है वो भी खत्म हो जाता। सारे लोग जब गांव के लोग मिलकर निर्णय लेते एक साथ तो आप समझ लीजिए कि जो जातियाँ नहीं खत्म होगी लेकिन जाति विद्वेष तो बिल्कुल खत्म हो जाते। सारे फैसले बैठ के गाँव वाले। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने कि कैसे हम गांव सरकार बोल रहे हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल है कि इसको सवाल है क्यों हम सरकार बोले। देखिए, गांव में और राज्य के व्यवस्था उदाहरण देते हैं। राज्य में विधानसभा है, विधानसभा के बाद एक मुख्यमंत्री, विधानसभा के लोग मुख्यमंत्री चुनते हैं। और मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल बनाते हैं और मंत्रिमंडल के साथ साथ हर विभाग है। यही सरकार की व्यवस्था है। गांव में देखिए बिल्कुल हूबहू यही व्यवस्था। गांव पूरा गांव सभा है, मतलब गांव के जितने लोग भी 18 साल की उम्र के बनाते हैं तो वहाँ भी गांव सभा हो गई। जैसे विधानसभा को अधिकार है कानून बनाने का, उसी तरह संविधान ने गांव सभा को भी दिया है कानून बनाने का। जैसे विधानसभा मुख्यमंत्री को चुनती है उसी तरह गांव सभा भी प्रधान का चयन करती है। अब वहाँ में जैसे मुख्यमंत्री अपना मंत्रिमंडल बनाते हैं, यहाँ तो एक अद्भुत इतना सुंदर व्यवस्था है कि यहाँ गांव सभा ही जो है मंत्रिमंडल भी चुनती है, चुना हुआ मंत्रिमंडल देती है। और इसलिए वो जो वार्ड के मेंबर है वो सब मंत्री हैं और इसलिए चुना हुआ मंत्रिमंडल देती है कि प्रधान मनमानी न करता रहा। वहाँ तो मुख्यमंत्री कान पकड़ के जिस मंत्री को चाहे निकाल देते, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो निकाल नहीं सकते। तो इस तरह मंत्रिमंडल भी हो गया। अब मंत्रिमंडल, लेकिन क्या क्या है कि वो विभाग इन्होंने नहीं दिया है। 29 विभागों के कर्मचारी इनको नहीं दे, कह रहे हैं कर्मचारी मेरा होगा। वही हमारा कहना है कि हर विभाग में 5-5 कर्मचारी आप दे दी। कर्मचारी गाँव पंचायत अपना रखेगी जिसको हम ग्राम पंडित कहते हैं। तो सरकार की एक सेंट्रलाइज योजना होती है, सभी राज्यों में लागू होती है। हर राज्य की इंडिविजुअल अपनी व्यवस्था होती है। तो जो गाँव वो चलाएं, गाँव सरकार का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या रहेगा, क्या वही तो जैसे 29 नहीं, जैसे केंद्र सरकार 97 विभाग चलावे, रेल है, जहाज है, फलाना है, जमाका है, इंडस्ट्री है, ये उनके 97 विभाग है। संविधान ने दिया 97 उनको, 67 विभाग राज्य को और 29 विभाग तो गांव को दिया है। गांव स्तर पर गांव ही चलाएगा। नहीं, संविधान दे दिया ना। नहीं, संविधान ने 29 विभाग दे रखा है। अब उस व्यवस्था को कैसे चलाना है, स्वास्थ्य विभाग है मालिक। अब जैसे स्वास्थ्य विभाग उदाहरण देते हैं, अभी स्वास्थ्य का गांव में कोई व्यवस्था नहीं। अभी गांव सरकार रहती तो अपने बजट से, मान ली उसके बाद 1 करोड़ रुपया बजट आया, 29 विभाग को बांट देती कि किसी को हम 1 लाख देंगे, किसी को 2 लाख, एक विभाग में किसी 5 लाख बांट देती और हर विभाग वाले अपना अपना काम देखते, जैसे कि केंद्र सरकार राज्य सरकार देखते। अब उदाहरण से स्वास्थ्य विभाग, जैसे मैंने सफाई कर्मचारी बताया, स्वास्थ्य देखिए, स्वास्थ्य का अभी कोई विभाग नहीं। आज गाँव सरकार रहती तो 5 लाख रुपया बांट देती कि भाई इस साल हम स्वास्थ्य विभाग को 5 लाख रुपया देंगे। अब 5 लाख में देखिए, आज ब्लड प्रेशर की मशीन
800 रुपये नापने वाला मिल रहा है, शुगर टेस्ट करने वाला मशीन 1200 मिल रहा है, ECG लेने वाला मशीन मिल रहा है ये आपको 32-35 हज़ार में, पूरा ब्लड नापने टेस्ट करने वाली मशीन मिल रही है 2-3-2.5 लाख में। एक गांव के किसी भी लड़के को गांव सरकार उसको कहती कि भैया तुम इतनी मशीन हम खरीद के दे रहे हैं, और 2 नर्सिंग होम में ट्रेनिंग करा देती, और सारा उन लोगों को जिसको जब टेस्ट कराना हो दिन रात वो आदमी अवेलेबल आता, 5,000 तनख्वाह देती, वो आदमी अपनी खेती भी करता, जिसको जरूरत हो जाँच कर देती, और हर संडे को किसी एक डॉक्टर को गाँव में 5,000 रुपये दे के बुलाती, पेशेंट को, कभी महिला डॉक्टर को। और स्वास्थ्य व्यवस्था गाँव में कितनी आसानी से गाँव सरकार अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था चला लेती, जहाँ की आजकल बिल्कुल कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं, और गाँव सरकार व्यवस्था चलाती। उसी तरह से मान लीजिए ये भूमि का टेस्ट करने वाला, भूमि वाला ये मिट्टी टेस्ट करने वाला, गांव में विभाग रहता, मामूली किट है, मुश्किल से 2,000 में भी वो किट नहीं मिलता, उस किट को लेके जब गांव में घूम घूम के सबके ज़मीन टेस्ट करा के सबके घर रिपोर्ट पहुंचा देती। तो ये सब काम दिल्ली से बम्बई से होगा क्या? भूमि का अब वहाँ से आप अगर आप अपने मिट्टी का जांच कराने जाइए तो आपको चना चमाने पड़ जाएंगे कि कहाँ भेजें हैं, कहाँ रिपोर्ट आएगी, वे फर्जी रिपोर्ट आएगी, सही रिपोर्ट आएगी, वो गाँव से। तो उसी तरह शिक्षा का मामला है, गांव में तमाम लड़के पढ़े लिखे हैं, हाई स्कूल, हम उनको ट्रेंड करा के और 10-10 हज़ार के देते, सबको वहीं अपने स्कूल में बढ़िया स्कूल होते, अंग्रेजी पढ़वाते, हिंदी पढ़वाते, जो बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई करवाते। हर 29 विभाग की व्यवस्था कर, लाइब्रेरी है नहीं, लाइब्रेरी दिया है कि 29 विभाग। बताइए गाँव में कोई एक कोई किताब, लड़के आजकल कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं, अब कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं, उनको कॉम्पिटिशन किताबें इतनी महंगी हैं कि कहाँ से हज़ार रुपये हर लड़का खरीदे। गाँव पंचायत खरीद लेती, पूरा किताब एक लाइब्रेरी बना देती, सारे कंपटीशन की किताबें इतना आसान। और सबसे बड़ा ये जो ये चल रहा है आप ये अग्निवीरों वाला, मैं तो कई गांव में गया, साहब कहा तो बहुत से लड़के उन्होंने यही कहा कि साहब हम लोग तैयारी कर रहे सेना के लिए और यहाँ कोई जगह नहीं है जहाँ कि हम जाके अपना दौड़ कर सकें। तो गाँव सरकार रहती तो कभी अग्निवीरों के लिए ऐसा मैदान बनवा लेती कि खूब करो, एक इंस्ट्रक्टर को बुला के रख देती, उनको कोचिंग के लिए पैसा देना पड़ रहा है, वो इंस्ट्रक्टर गाँव पंचायत रख देती है और उनको ट्रेनिंग देती है, तमाम लड़के बिना पैसे के ट्रेनिंग लेते, उनको कोई दबाव नहीं था। आज तो उनको 50,000 1 लाख रुपया दे के ट्रेनिंग लेना पड़ा, पता नहीं वो हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। ये सब व्यवस्था तो गाँव में ही करेंगे ना। गाँव के 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, 15,000 की आबादी हो गई है, 10,000, 15,000 पर समझ लीजिए कि प्रांत बने हैं, अब कुछ 60-60 हज़ार पर तो देश बने हैं। हमारे यहाँ तो कई गांव तो ऐसे हैं कि वहाँ के 25-25 हज़ार है, 60 हज़ार पर सबसे छोटा देश है, 60 हज़ार की आबादी है हमारे देश में। अफ्रीका में तो एक देश है जिसमें 5 ही हज़ार की आबादी हो, देश है, और हमारे गांव के व्यवस्था को आप इतनी बड़ी आबादी है और उसका कोई पूछना हाल नहीं है, सब बेरोजगारी की व्यवस्था बढ़ गई। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इसमें इस व्यवस्था को गाँव के लोग, जो मैं समझता हूँ अगर समझ गए तो निश्चित रूप से आप दिखेगा कि बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आ जाएगा अपनी व्यवस्था। जी।